ये हमारा समसामयिकी का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हम जो भी हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनका डिस्कशन करेंगे। पहले ही हम राजस्थान करंट अफेयर 2025 जनवरी माह को कवर कर चुके हैं और आज हम उसी जनवरी माह के जो 2 सेगमेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम की भारत यात्रा। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? थरमन शनमुगारत्नम। इन्होंने उड़ीसा के साथ 8 MOU पर हस्ताक्षर किए, यानी कि उड़ीसा के साथ 8 समझौते सिंगापुर ने किए हैं। और ये सिंगापुर के जो थरमन शनमुगारत्नम राष्ट्रपति हैं उनकी पहली भारतीय यात्रा थी। भारत UNCEVD में शामिल हुआ है, यानी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डाटा साइंस ऑफ आर्टिफिशियल स्टैटिक्स। तो इसमें भारत शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है? CEVD की 2014 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है इस बार? साउथ अरेबिया। ट्रंप की घोषणाएं। अभी हाल ही में ट्रंप ने जो घोषणाएं की हैं उनमें अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हो गया और ऐसा करने वाला अमेरिका चौथा देश बन गया। WHO की सदस्य यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता अमेरिका ने त्याग दी है। मैक्सिको की सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो मैक्सिको की खाड़ी है, उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा। अमेरिका में थर्ड जेंडर को मान्यता नहीं होगी। UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि 5 सदस्य इसके नए अभी शामिल हुए हैं इसमें, जिसमें अपने ट्रिक बनाई है। पापा ग्रीडी हैं इसलिए सोमालिया में रहते हैं, यानी पनामा, पाकिस्तान, ग्रीस और डेनमार्क और सोमालिया। इसमें क्या होता है, 2 साल के लिए इनको जो रोटेशन वाइज सदस्यता मिलती है। ये 10 मेंबर होते हैं ना, वो अस्थायी है, बाकी 5 सदस्य स्थायी है। उनका आप बताना। एक तो फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है और एक और कौन सा है वो आप लोग बताएंगे। UN महासभा यानी यूनाइटेड नेशन महासभा 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया है। ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि UN महासभा ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु अनुसंधान संस्थान थे, उन पर जो 20 साल से उसने प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि भारत इन जो वहाँ से जो भी एटॉमिक टाइप के जो मिनरल्स आते थे उनका यूज परमाणु बम बनाने में करेगा। इस चक्कर में अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन अभी उनको उसको रिलैक्सेशन दे दिया है। इसमें एक तो भाभा परमाणु संयंत्र है ट्राम्बे महाराष्ट्र में, एक इंदिरा गांधी है, ये तो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च, इंडियन रेयर अर्थ, ये तीसरा संयंत्र है। भेंगल चक्रपात कहाँ पर आता है? हिंद महासागर में। इसका नाम किसने किया है? सऊदी अरब ने। अब देखते हैं अपन प्रमुख रिपोर्टों के बारे में और इंडेक्स के बारे में। इसमें ऐसा होता है जैसे कि इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ये जारी करता कौन है? ग्लोबल फायर पावर, यानी नाम में ही उसका नाम आ रहा है। भारत की 4th रैंक है। स्कोर कितना है? 1184.84। फर्स्ट पे अमेरिका है और सबसे लास्ट में भूटान है। हालांकि लास्ट वाला इतना बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं है, पर भारत की रैंक एटलीस्ट पता ही होना चाहिए और भारत का स्कोर भी लगभग पता ही होना चाहिए। एनले पासवर्ड सूचकांक 2025 यानी कि किस देश का कितना मजबूत पासवर्ड है, तो ये इसको जारी करने वाली संस्था है एनले एंड पार्टनर्स। इसका भी नाम उसी में आ रहा है, नाम में ही। और भारत की रैंक आई है 85वीं रैंक। और भारत का वीजा फ्री स्कोर कितना? 57, यानी कि भारत 57 देशों में बिना वीजा के, जो भारत के लोग हैं सॉरी, वो बिना वीजा के घूम सकते हैं। इसमें फर्स्ट, इसको जरूर याद रखना, इसके बारे में काफी पूछते रहते हैं। फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है और सेकंड चाइना की, सॉरी जापान की है, और लास्ट में अफगानिस्तान की है। इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, इसको जारी कौन करता है? QS यानी कि क्वाकेबरेली साइमेंट से प्रथम संस्करण था। इसका 25वां स्थान भारत को इसमें मिला है। भारत का स्कोर हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 76.6 और फर्स्ट पे USA है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, इसको जारी करने वाली संस्था है नेचर एजिंग, तो भारत की 123वां स्थान है। इतना ही इसमें सफिशिएंट है। विश्व बैंक की रिपोर्ट, वर्ष 2024 में $129 बिलियन के साथ भारत दुनिया का शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करता देश है। कितना रेमिटेंस हमें 2024 में प्राप्त हुआ है? $129 बिलियन,
यानी रेमिटेंस का मतलब होता है कि अपने जो भारतीय लोग हैं वो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से जो अपने परिजन वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनके लिए पैसे भेजते हैं, तो वो डॉलर में भेजेंगे वहाँ से। तो वो जो जो कि डायरेक्ट आरबीआई के पास आता है, तो आरबीआई इसकी काउंटिंग भी आसानी से कर लेता है। तो 2024 में 129 बिलियन डॉलर भारत में प्राप्त होता है और भारत इसमें फर्स्ट नंबर पर है। और दूसरा स्थान मैक्सिको का है, देखो अपन से आधा है इसका, लगभग लगभग कि 68 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। तो भारत इस मामले में राष्ट्रीयता भारत वाले लोगों की अच्छी है, खासी है। क्लाउड एसई की रिपोर्ट, भारत साइबर हमलों के मामलों में दुनिया में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा साइबर हमले हो रहे हैं अमेरिका के बाद में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट जारी करता विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ष 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों एवं प्रयत्नों पर चर्चा इसमें की गई है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन, जो कि नाम में ही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व भर की यूनिवर्सिटीज़ को विश्ववार 11 श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है। अमेरिका के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 11 में से 9 को पहले स्थान पर है। एशिया यूनिवर्सिटी ने किसी भी विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं किया। और IISc बेंगलुरु कंप्यूटर विज्ञान में शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग में, यानी बेंगलुरु को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 96वीं रैंक प्राप्त हुई है। और ये ऐसा एकमात्र भारतीय संस्थान है। हालांकि ये मतलब इस टाइप की क्वेश्चन ज़्यादा ये अपने लिए जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें यही पूछ सकता है, ये IISc बेंगलुरु वगैरह। बाकी जो RS या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम है उनके लिए ये पूरा रुझान दे देता है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025, इसका 25वां संस्करण था। सरकार, व्यवसाय, मीडिया और NGO में जनता के विश्वास का आकलन करती है। भारत इसमें 3rd स्थान पर है। स्कोर कितना है हमारा? 75 है। पिछले वर्ष हम दूसरे स्थान पर थे। शीर्ष पर चाइना है और सबसे लास्ट में जापान। यूरोपीय जलवायु एजेंसी कोपरनिकस के अनुसार वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, यानी कि 2024 सब कोपरनिकस, ये एजेंसी का नाम रखना है। यूरोपियन जलवायु एजेंसी कौन सी है? कोपरनिकस। इसके अनुसार वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 यानी जो टॉप 500 ब्रांड है उनमें एप्पल फर्स्ट नंबर पर है। यूनिसेफ ने जारी की ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन जारी, यानी कि जो चिल्ड्रन को डेडिकेट है। विश्व आर्थिक मंच, तो ये आप पूछ सकता है कि ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट चिल्ड्रन वाली कौन जारी करता है? तो यूनिसेफ। ये यूनिसेफ एक यूनाइटेड नेशंस का ही एक भाग है जो है ना बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है। विश्व आर्थिक मंच ने एक्सचेंजर के साथ मिलकर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? ये की है WEF ने, ठीक है। अब द्विपक्षीय संबंध, भारत और अमेरिका साइबर अपराधों की जांच में सहयोग हेतु भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। इस हेतु भारत में नोडल एजेंसी कौन सी है? IIIC यानी I4C है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने हेतु आइसलैंड से समझौता किया है। तो किससे किया है? आइसलैंड से कार्बन न्यूट्रलिटी हेतु उत्तराखंड सरकार ने। GEAPP एवं ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने $100 मिलियन का फंड स्थापित करने पर समझौता किया है, जो कि उच्च प्रभाव और सौर ऊर्जा में मदद करेगा। रूस ईरान के बीच क्या समझौता हुआ है? व्यापक रणनीति साझेदारी समझौता हुआ। अब हम देखते हैं विभिन्न युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण भारत और नेपाल, क्योंकि भारत जैसे कि याद करने की ये है कि वही भारत में जो किरणें आती हैं वो नेपाल होके आती हैं, तो सूर्य किरण भारत नेपाल के साथ। तो कहाँ पे हुआ है इस बार? नेपाल में हुआ है। हालांकि पूछ लेता है कि इस बार कहाँ पे आयोजन किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ही कर रही है। ला फेरिस 9 देशों ने किया है। किसने आयोजन किया? फ्रांस ने किया। इसमें ये देशों के नाम याद नहीं रखने, सिर्फ इतना ही है कि ये कहाँ पे हुआ? पूर्वी हिंद महासागर में। और इसमें भारत ने हिस्सा लिया और फ्रांस ने आयोजन किया। भारत सहित 9 देशों ने इसमें हिस्सा लिया ला फेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, आपको पता ही है। मैया सेंडू राष्ट्रपति मालदोवा के। मैया सेंडू, हाल ही में ये URO के एग्जाम में पूछा था। मैया सेंडू कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मालदोवा के। जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गहना के। डेनियल चापो ये मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। माइकल मार्टिन आयरलैंड की प्रधानमंत्री हैं। खास पटेल FBI के मुखिया हैं अमेरिका में। जो अमेरिका की FBI संस्था है उसके हेड किसको बनाया? खास पटेल को। श्री राम कृष्णन
ये ट्रंप द्वारा एआई पर नीति सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। एस्टोनिया कोस्टा, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनाई है, ये महिला है और ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा। एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय सदस्य परिषद की अध्यक्ष है। अभी हाल ही में सम्मेलन भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का पहला संस्करण था, ये कोलंबो में आयोजित किया गया था। भारत मलेशिया सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये इनको याद ही कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछता ही रहता है। दावोस सम्मेलन स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है और भारत का प्रतिनिधित्व अश्विनी वैष्णव करते हैं, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम, इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ था। स्टील फैक एक्सपो शारजाह यूएई में। यानी कितने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का नाम ही पूछते हैं ज़्यादातर तो। अब देखते हैं हम प्रमुख तीर्थ स्थान। लिंचेस्टाइन हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। मालदोवा आईएसी की सदस्यता स्वीकार की है, यानी इंटरनेशनल सोलर लाइंस जो भारत ने स्थापित किया है। मकरान होगी ईरान की राजधानी। ईरान ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित करनी कही है? मकरान में। ओमान 30 वर्ष बाद लासेल खदान से तांबे का पुनः निर्यात शुरू करेगा। याकुटिया क्षेत्र रूस का 500 साल पुराना शिशु हाथी का जो शिशु है ना, उसका मेमत मिल खोजा गया है यहाँ पे। तिब्बत में 7.1 तीव्रता के भूकंप हमें देखने को हाल ही में मिले थे। ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला क्रायोबोर्न बेबी कोरल स्थापित करेगा। आपको पता है कि कोरल रीफ होती हैं जो कि समुद्र में जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अहम होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी मान प्रबल व्यक्ति है। तो अब आर्टिफिशियली रूप से स्थापित करने की ऑस्ट्रेलिया बना रहा है, जो कि टूरिस्ट के रूप में काफ़ी अहम हो जाती है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो ब्रिक्स क्या है? भारत, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा स्थापित एक समूह है। इसका 11वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। भारत विदेश सचिव एवं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच दुबई में वार्ता हुई है। तो ये पूछ लेगा कि भारत के विदेश सचिव कौन है, या ऐसे। ब्रिक्स 9वां भागीदार देश नाइजीरिया, पार्टनर कंट्री 9वां वो संपूर्ण पूर्ण सदस्य बना है। ये तो सिर्फ पार्टनर कंट्री है। 9वां कौन? नाइजीरिया। इजराइल हमास के बीच कतर दोहा में शांति समझौता, और आपको पता है वो समझौता कितना कारगर हुआ और कितना नहीं हुआ। ओयू अमेरिका ने अक्टूबर 2025 को हिंदू विरासत माह घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अक्टूबर 2025 में हिंदू विरासत माह घोषित किया है। कैलिफोर्निया अमेरिका के जंगलों में हाल ही में आग लगी है। तो ये पूछ लेता है कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर आग जैसी घटनाएं देखने को हमें मिली। हिंसा के कारण त्रिनाद और टोबैगो में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो अभी जैसे कि त्रिनाद, टोबैगो, इनके बारे में क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि हाल ही में हिंसा के कारण कहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई? तो त्रिनिदाद टोबैगो में। ये भी पूछ सकता है कि त्रिनिदाद टोबैगो में किस कारण से हाल ही में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई? तो वो हिंसा थी। हरिकेन राफेल से प्रभावित क्यूबा लोगों को भारत की, हालांकि ये क्या है, हरिकेन से जो क्यूबा में जो लोग प्रभावित हुए हैं, भारत तो हमेशा सभी जगह जाके ही मदद करता है, ये हमारी पॉलिसी भी है। वर्ष 2026 को भारत स्पेन ड्यूल ईयर के रूप में मनाएंगे। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है भाई। ड्यूल ईयर के रूप में भारत और स्पेन 2026 को मनाएंगे। चीन ने विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेक्चू फर्स्ट शुरू किया है। तियानशान सेंगली सुरंग चीन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये एक्सप्रेस वे सुरंग है, 22.13 किलोमीटर लंबी है। हाल ही में अपने अटल सुरंग कहाँ पे बनाई है, ये आपको रिकॉल करना है। ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगाने वाली दुनिया का पहला डीप सी रडार चीन ने विकसित किया है। तो पहला डीप सी रडार चीन ने विकसित किया है। क्रायोजेनिक इंजन 450 इसका फुल फॉर्म क्रायोजेनिक इंजन चीन द्वारा निर्मित विश्व का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप है। ये सिचुआन चीन का सबसे बड़ा उभयचर जहाज है। सिचुआन चीन का सबसे बड़ा उभयचर जहाज। जिकुन सोंग पान गंजी क्षेत्र तिब्बत में, ये लिथियम की खोज के साथ चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार का देश बन गया है। तो चाइना तिब्बत पर अपना वैसे भी अधिकार जमाई बैठा ही है। भारत के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी अहम है। अभी हमारी इंटरनेशनल वाली खबरें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय समसामयिकी 1 जनवरी 2025 वाला।
76वां गणतंत्र दिवस हमने 2025 में मनाया है। तो कहाँ पर मनाया था ये? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। ये याद रख लेना। मुख्य अतिथि कौन थे? प्रेबोवो सुबियातो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियातो। इसकी थीम क्या थी इस बार की? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसमें इस बार 31 झांकियाँ दिखाई गई। उनमें 16 तो राज्य की थी और 15 मंत्रालय जो भारत सरकार के इन्होंने प्रदर्शित की थी। तीनों सेनाओं ने पहली बार साझा झांकी प्रस्तुत की थी। यूपी की झांकी को पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया था। जो भारत पर्व को पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी तक मना रहा है। इसमें राजस्थान की झांकी प्रदर्शित की गई। क्या नाम से? सोनो राजस्थान। 8वां वेतन आयोग हाल ही में गठित सरकार के द्वारा कर दिया है 16 जनवरी को। इसके अध्यक्ष अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। इसका कार्यकाल होगा 10 वर्ष के लिए। और वैसे 8वें वेतन आयोग में एक सदस्य होता है और एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। 7वें वेतन आयोग का 31 दिसंबर 2025 को कार्यकाल खत्म होगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग कार्य करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2047 तक सभी आपदाओं का पता लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। यानी कि जो आपदाएं आती हैं उससे हम पहले ही उनका पूर्व अनुमान लगा लें तो उससे आसानी से जो हो सके उसको नुकसान को 0 तक लाना है हमें कैसे भी। तो इसी को टारगेट लेके भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कार्य कर रहा है। महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर होता है? आप सभी लोगों को पता है, प्रयागराज में। कब होता है? 13 जनवरी से 26 जनवरी तक। इसकी थीम महाकुंभ है। इसका जो दूरदर्शन द्वारा ये निर्मित की गई ये थीम, और इसके गीतकार थे कैलाश खेर। ये कैलाश खेर हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था, उसके गीतकार कौन थे? कैलाश खेर। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंदिर स्थापित कहाँ पर? महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में। भारतीय जो तट रेखा है, हमारी समुद्र से रेखा लगी हुई है, उसका पुनर्गणना की गई है। जो 1970 में 7516 किलोमीटर हुआ करती थी, जो 2023-24 में 11,099 किलोमीटर दर्ज की गई। इसमें 48% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। सर्वाधिक वृद्धि हमें पश्चिम बंगाल में 375 यानी कि 3.5 गुना वहाँ की तटरेखा हो गई। और सबसे कम वृद्धि केरल में केवल 5%। और एक यूटी ऐसा भी है जहाँ पे हमें माइनस में यानी जो घट गई, तो पुदुचेरी की 4.9 किलोमीटर घट गई है। सुन्ना एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। सरला एविएशन जो स्टार्टअप है बेंगलुरु का, उसने इसको शुरू किया है। इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति आवर्स है और 20 से 30 किलोमीटर लंबी यात्राएं करने में ये सक्षम है। ये ड्राइवर सहित इसकी सीटिंग 7 व्यक्ति ले जाने की है। जैन बीटा, भारत फर्स्ट आइजॉल में बच्चा जन्म, यानी कि जो जैन बीटा, जो जनरेशन बीटा है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो 2025 से 30 के में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको जैन बीटा के नाम से फ्रैंकी रेमरू आईडी का जांदेंग ने ये नाम दिया है। अब देखते हैं हम आर्थिक वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। किसने जारी किया? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद फनगड़िया ने। हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल इसमें नहीं किया है। फर्स्ट पे उड़ीसा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर गोवा है। और राजस्थान की रैंक कौन सी है? 12वीं है। और राजस्थान का स्कोर 28.6 है। और राजस्थान परफॉर्मर की जो श्रेणी उसमें अचीवर, फ्रंट रनर और 3rd नंबर पर है परफॉर्मर, और एस्पिरेंट है इसके नीचे। और इसके तो हम परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 209.44 गीगावाट हो गई है। हालांकि ये जनवरी का डेटा है, अभी है ना अपनी 284 पॉइंट कुछ हो गई है। तो इसको अपन अभी जून वाले में अपडेट कर लेंगे। और इसमें सौर से सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा है, जिसके बाद पवन ऊर्जा है, जिसके बाद हमारी जिसके बाद लघु जल विद्युत परियोजनाओं से। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन अब बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? पुंदीमका, आंध्र प्रदेश में। इसमें 1,85,000 करोड़ रुपये की निवेश किया गया है और इसकी क्षमता 20 गीगावाट की। अंडमान निकोबार के 7 उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें 7 की जो नाम है ना उसमें अंडमान निकोबार का नाम ही आ रहा है। जबकि एकमात्र उत्पाद है बटॉक वुड क्राफ्ट, इसमें उसका नाम नहीं है। तो इसको हमने लिख लिया कि ये हालिया से पूछे, हाल ही में बटॉक वुड क्राफ्ट क्या खबरों में रहा, वो क्या है? तो वो अंडमान निकोबार का एक उत्पाद है। पर्यावरण के देखते हैं अभी हम।
जयपुर और इंदौर को रामसर कन्वेंशन के तहत विश्व के वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले 2 भारतीय शहर बने। अब इस सूची में कुल शहर 74 हो चुके हैं और भारत से केवल 2 हैं, उदयपुर और इंदौर। जामनगर गुजरात समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य भारत की पहली तटीय और जलपक्षी गणना यहाँ पर की गई। ये गणना गुजरात वन विभाग और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी गुजरात का जो एनजीओ है उसके द्वारा की गई। असम वन विभाग के हाथी जनसंख्या अनुपात 2024 के अनुसार असम में हाथियों की संख्या, ये डाटा पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, तो 5828 हो चुके हैं असम में हाथी। इंडो बर्मेज पेंगोलियन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई पेंगोलिन की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? इंडो बर्मेज पेंगोलिनियन मेंडिस इंडो मार्गनिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये हिमालय के याला ग्लेशियर नेपाल में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। आईआईटी मद्रास बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का केंद्र जीवाणु से सूक्ष्म अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित कर रहा है। केरल के कप्पड़ बीच कोझिकोड में है ये, और जल बीच कन्नूर जिले में है। उसको फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। अब भारत के 13 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट हो चुके हैं टोटल। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार 1901 ईस्वी से 2024 तक भारत के औसत तापमान में 0.90% की वृद्धि हुई है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बारे में 100% एग्जामिनर पूछेगा कि 1901 से 2024 तक भारत के औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.9 डिग्री सेल्सियस की। अमेरिका ने यूएनएफसीसी के तहत अपनी चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 2019 की तुलना में 20 में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 7.33% की कमी हुई है भारत में। यानी कि जो हम गैसेस 2019 में उत्सर्जन करते थे ग्रीन हाउस, उनमें 7.93% की कमी आई है। 2005 से 20 के बीच जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की हमारी कमी देखी गई है। अब अभी क्षेत्रवार ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो हम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तो हम ऊर्जा के लिए करते हैं हमारी, क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं ऊर्जा की ज़रूरतें हैं ना, कोयला और इनसे ही होती हैं। तो इनसे आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। जिसके बाद दूसरे स्थान पर हम कृषि है हमारा, और तीसरे पर है उद्योग। यानी उद्योग की देखो कितनी 0.06 और अपशिष्ट की 2.56% की योगदान है। यानी कि हमारी अगर ऊर्जाएं ज़रूरतें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हो जाएं तो हमारा लगभग ग्रीन हाउस उत्सर्जन का अचानक से ग्राफ बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। कवचम केरल चेतावनी संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली रियल टाइम में आपदा का अलर्ट हेतु इसका विकास केरल राज्य आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विश्व बैंक ने मिलकर किया है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो ही गया। विकास किसने किया? केरल। प्रमुख रिपोर्ट्स, लीड रिपोर्ट्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो अलग अलग राज्यों में जो लागत कितना अंतर है। कोस्टल, लैंडलॉक, नॉर्थ ईस्ट और यूटी, ये 4 कैटेगरी हैं। वाणिज्य मंत्रालय इसको जारी करता है और राज्यों को 4 भागों में बांटा है। राज्य को 3 प्रकार की रैंकिंग दी गई है। अचीवर गुजरात और हरियाणा है केवल जो और फास्ट मूवर्स में आंध्र प्रदेश, बिहार, एस्पिरेंस में केरल और पश्चिम बंगाल, और राजस्थान लैंडलॉक श्रेणी में फास्ट मूवर्स है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट CII द्वारा जारी की गई। CII की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय उद्योग संघ। यूडीसेट ने 2023-24 की रिपोर्ट जारी की है। नेशनल लेवल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई पहली बार UDISE प्लस रिपोर्ट जारी की गई है। CMIE रिपोर्ट, ये क्या है? भारत में कॉफी उत्पादन में 45% की वृद्धि देखने को मिली है एवं $1.68 बिलियन तक पहुंच गई है। सर्वाधिक उत्पादन एवं वृद्धि रोबस्टा कॉफी में हुई है। ये हाल ही में है ना, किसी एग्जाम में पूछा कि रोबस्टा क्या है, सॉरी ये डिप्टी जेलर के में। भारत कॉफी का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पहले पे है ब्राजील। HSBC ऋण ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 जारीकर्ता कौन है? तो नाम में ही ऋण इंडिया और HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों के योगदान पर चर्चा करती है। यानी जो भारत के भी लोग जो दूसरे देशों में रहने लगे हैं उनका, तो 400 लोगों पर इसका सर्वे किया गया और शीर्ष अप्रवासी भारतीयों में सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्य करते हैं और मूलतः ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं।
सुंदर पिचुई अल्फ़ाबेट कंपनी में काम करते हैं और ये तमिलनाडु के हैं। नील मोहन यूट्यूब कंपनी में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सूची में 12 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें रेशमा केवल रमणी ये शीर्ष स्थान पर है महिलाओं में, और कंपनी इनकी है बर्टक्स फार्मास्यूटिकल। जयश्री उलाल हैं, ये अरिस्टा नेटवर्क्स कंपनी में काम करते हैं, और लीना नायर हैं जो सनेनल कंपनी में काम करती हैं। संपत्ति के आधार पर शीर्ष अप्रवासी भारतीय, यानी जो भारत से निकल गए उनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, उनमें पहले नंबर पर है एल.एन. मित्तल, गोपीचंद हिंदुजा, दूसरे पे अनिल अग्रवाल, यानी कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, तो जल की है तो जल शक्ति मंत्रालय जारी करेगा। भारत में विश्व में सर्वाधिक भूजल उपभोक्ता हैं, यानी कि विश्व के 25% उपभोक्ता तो हम भारत में ही है। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट, किसने, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इनकी संपत्ति कितनी है 931 करोड़, ये आंध्र प्रदेश के हैं। और सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश CM, इसके पेमा खांडू, इनकी संपत्ति है 332.57 करोड़। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हमारी ममता दीदी। ममता दीदी सबसे गरीब है, इनके पास केवल 15 लाख रुपए है भाई साहब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और एक महिला का, ये राजस्थान मतलब भारत में एक ही मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, जो अपने आप में आप समझ सकते हो कितना चैलेंज है कि भारत की राजनीति में जिस देश की 50% जनसंख्या महिला है और वहाँ पे एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है, और वो किस तरह राज्य को चला रही है आपको भी पता ही है। प्रमुख चर्चित स्थान, लद्दाख में पेंगोंग थोस झील के किनारे शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग 13 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। श्रीनगर में सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग परियोजना है। टेढ़ी मेढ़ी आकृति के कारण जेड मोड टनल भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण नेशनल हाईवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा शताब्दी केंद्र के रूप में मान्यता दी है। जम्मू कश्मीर देश का 69वां रेलवे डिवीजन बना, ये इसको अच्छे याद ही कर लेना। जम्मू कश्मीर देश का 69वां रेलवे डिवीजन बना है। उत्तराखंड में स्थापित भारत की महाभारत वाटिका, उत्तराखंड में भारत स्थापित महाभारत वाटिका सम्मान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कब लागू की? 27 जनवरी को। अभी तो उसने किसने? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ने भी लागू कर दी, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। दिल्ली राजघाट पर प्रणब मुखर्जी का स्मारक स्थापित किया जाएगा। हरियाणा ब्लिंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है। राखी गढ़ी में ईंटों से बना स्टेडियम मिला है। तो राखी गढ़ी पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक उत्खनन स्थल है जहाँ से कहा ईंटों से बना स्टेडियम मिला है। ICR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो करनाल ने हिमालय में देसी कुत्ते की नस्ल गद्दी को मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण वाराणसी ने अपना 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? वाराणसी में। GM को पूरी तरह अपनाने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में किसने बनाया है? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। क्षमता कितनी है? 1 गीगावाट। ब्रिटेन की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कावेंट्री यूनिवर्सिटी को GIFT सिटी गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात में परिसर स्थापना करने की मंजूरी मिली है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी गुजरात में आके अपनी क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है, वो ये UPSC में पिछली बार खींचा भी पूछा था। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल के बच्चे 337 मैट्रिक टन रासायनिक कचरा नष्ट किया जा रहा है, यानी कि जो वहाँ पर 1984 में भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, तो उसके जो बचा हुआ अपशिष्ट है उसको नष्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वन विभाग संसाधनों को GDP के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य, यानी कि अभी है ना जो GDP होती है उसमें जो वन संसाधन है उनको जोड़ते नहीं है, जैसे कि वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है तो उनको जो छत्तीसगढ़, लेकिन उसने पहला राज्य बन गया। उड़ीसा बेमौसमी बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है इसने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य बन गया है। भुवनेश्वर में फिनटेक हब स्थापित
करने हेतु सरकार ने ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिंगापुर के साथ समझौता किया है। और भुवनेश्वर में इस बार का जो अपन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, वो ये भी लगभग मैंने भी 2 एग्जाम दिए, उन्होंने दोनों में ही आया था। रत्नागिरी में खुदाई के दौरान प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ मिली हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 स्टार वाला भारत का पहला एवं दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई। पुणे में 77वां सेना दिवस के परेड का आयोजन किया गया और मुंबई भारत की अपनी तरह की CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स की स्थापना करेगा। कर्नाटक। बेंगलुरु में 5वां अमेरिका वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। कचराकनहल्ली बेंगलुरु में देश का सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च द्वारा बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तेलंगाना विश्व स्मारक कोष न्यूयॉर्क ने मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारतों को 2025 की विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय को आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। नकल्लापल्ली जिले में बल्क ड्रग्स पार्क को स्थापित किया जाएगा। अमरावती के विकास हेतु विश्व बैंक $800 मिलियन राशि देगा। अमरावती के विकास हेतु। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखी गई है। तमिलनाडु यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? CM SK स्टालिन ने 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को बुद्धि की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम नाम दिया है। ये MK स्टालिन। हाल ही में इनका राज्यपाल से विवाद चल रहा है, जो काफी खबर में थी, जो हर मुख्य परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया था। कन्याकुमारी में 77 मीटर लंबा समुद्री ग्लास ब्रिज बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर 1 मिलियन का इनाम रखा है। यानी कि किसी ने भी जो सिंधु घाटी की सिंबॉलिक लिपि है, यानी भाव चित्रात्मक लिपि है, उसके बारे में जिसको पढ़ लिया उसको $1 मिलियन रुपए इनाम में मिलेंगे। ऐसा SK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य मंत्रालय ने भारत की पहली जैविक मत्स्य कल्चर का निर्माण सिक्किम के सोरोंग जिले में किया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर भारत की पहली कहाँ पे है? मंगलदोई, असम में। डिब्रूगढ़ को असम की नई राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी जा ही रहा है, अब तो स्टार्ट हो चुका है। त्रिपुरा सरकार और भाषणी के बीच समझौता। ऐसा पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। ये भाषणी क्या है? मैटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ इसने समझौता किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा डैम बांध बना दिया है। केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। केंद्र सरकार ने वायनाड को प्राकृतिक आपदा घोषित किया। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों में वाईफाई शुरू करेगा, यानी कि वर्ष 2025 में भारत में रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है। यानी भारत ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? रक्षा सुधारों का। और UN ने कौन सा किया है? क्वांटम कंप्यूटर का। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60% बढ़ चुकी है। 2014 में कितनी थी? 91,000 किलोमीटर। 2024 में 1,46,000 किलोमीटर हो चुकी है लगभग। भारत ऑपरेशन मेट्रो नेटवर्क लंबाई विश्व में तीसरे स्थान पर है। कितनी है? 1,000 किलोमीटर से अधिक। चंडीगढ़ नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य या UT बन गया है। यानी कि किसी भी राज्य ने अभी तक जनवरी तक लागू नहीं किया था, लेकिन चंडीगढ़ ने कर लिया था। और इसका मॉडल स्टेट कौन है? नए कानूनों का राजस्थान, जो कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। भारतीय सेना द्वारा गोमती नदी के कायाकल्प हेतु न्यू कंपनी यूनिट गठित की। अब सम्मेलन जो दिल्ली में हुए उनको याद मत करना, दिल्ली के बाहर हुए उनको याद करना। जीनोम इंडिया डेटा सम्मेलन, मतलब उनको क्या है कि है ना, मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के बाहर है उनको 100% याद करना है लगभग, जबकि फिर क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर सम्मेलन आयोजित होते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? जीनोम डेटा सम्मेलन। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। भारतीय जीनोम डेटा सेट का अनावरण किया गया। 8 लक्ष्मी महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसमें? भारत मंडपम में।
शुभंकर कौन था? पूर्वी नामक छोटी लड़की। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण भारत महोत्सव, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका मोटो क्या था? गांव बड़े तो देश बड़े, इसको याद ही कर लेना। साइबर सुरक्षा एवं एआई ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में। आयोजक पीएनडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। अब यहाँ से आपको ढंग से याद करने हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ पर होता है? आईआईटी गुवाहाटी में इसका आयोजन होता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। और अब हाल ही में गांधीनगर को ही भारत ने जो 2036 के ओलंपिक है उनके लिए मेजबानी के लिए जो शहर के चुनाव किया गया है वो गांधीनगर का ही किया गया है। वर्ष 2036 के ओलंपिक हेतु भारत ही दावेदारी मौजूद करने हेतु। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसकी थीम की थी फंतासी। 30 देशों की 116 बाल फिल्में यहाँ पर दिखाई गई। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में। फोकस कंट्री के तौर पर 15 देश इसमें शामिल होते हैं। खनन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कोणार्क उड़ीसा में आयोजित किया गया। इसका आयोजन खनन मंत्रालय उड़ीसा के द्वारा किया गया। यानी विभाग होते हैं, केंद्र में मंत्रालय होते हैं जो राज्य वाले होते हैं, हालांकि उन पर मंत्रालय बोलते हैं लेकिन वो मंत्रालय नहीं होते, विभाग होते हैं, जैसे खनन विभाग। माइनिंग टेनमेंट सिस्टम एमटीएस शुरू किया गया। उद्यमिता विकास सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में। आयोजन किसने किया? इसका मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 14 जनवरी से 13 फरवरी तक पशुपालन और कल्याण माह घोषित किया गया। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का सम्मेलन, यानी जैसे आरपीएससी है, यूपीए, जेपीएससी है, जो अपने अपने स्टेट पीसीएस होते हैं, उनका बेंगलुरु में कर्नाटक में इनका आयोजन किया गया। तेलंगाना लोक सेवा आयोग सभी कानूनी मुद्दों हेतु समन्वय बनाया गया। अगला सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में। राजस्थान के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जलकट्टू उत्सव आपको बताया तमिलनाडु का फेस्टिवल है ये, तो पुदुकोट्टई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। प्राचीन बैल वशीकरण उत्सव जिसे पोंगल के एक भाग के रूप में मनाते हैं। ये तो रिपीट हो गए। अभी हम योजनाओं को देख लेते हैं। मिशन मौसम कब शुरू किया गया? 14 जनवरी को। लक्ष्य देश में मौसम के प्रति तैयारी एवं जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना। मौसम पूर्वानुमान हेतु एआई का प्रयोग करना। बीमा सखी शुरुआत 9 दिसंबर को पानीपत हरियाणा से। वित्त मंत्रालय इसको शुरू करता है। इसका संचालन कौन कर रहा है? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पात्रता 18 वर्ष से 70 वर्ष की 10वीं पास महिलाएं एलआईसी द्वारा 3 वर्षों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रोजेक्ट विस्तार की फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय इसको चला रहा है। ये विकेंद्रीकृत डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। पंचायतों से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम, इसका नेशनल चाइल्ड एवं वुमेन आयोग, जनजातीय मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय इसका आयोजन का कार्यक्रम है। 500 महिला प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना 1 जनवरी 2025 को आती है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, इसका उद्देश्य एकल सदस्य मंच के जरिए शोध पत्रों, पत्रिकाओं, शैक्षणिक सामग्री सहित डिजिटल ज्ञान संसाधनों की विस्तृत श्रृंखला एवं निर्बाध पहुंच प्रदान करना। इसका बजट कितना रखा है? 6000 करोड़ रुपए 3 वर्षों के लिए। समन्वय सूचना पुस्तकालय नेटवर्क इसका समन्वय बना रहा है। राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार घोषणा 7 जनवरी 2025 को होती है। उद्देश्य सड़क हादसों के शिकार लोगों को उपचार प्रदान करना। सहायता प्रति दुर्घटना व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख तक का उपचार 7 दिनों की अवधि तक प्रदान किया जाएगा। फहराल सखी कार्यक्रम महिला उद्यमिता मंच एवं मीरा महेंद्र नगर निगम महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। महिला उद्यमिता मंच के अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत इसे बनाया गया। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को पारंपरिक त्वारी स्नैक्स यानी फराल के उत्पादन एवं बिक्री में शामिल रोजगार के अवसर प्रदान करना। एमफॉब
हेर VIG सपनों की उड़ान उद्यमिता महिला उद्यमिता मंच एवं न्यूज ऑफ इसको स्टार्ट करता है। महिला उद्यमिता मंच के अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के तहत उद्देश्य महिलाओं को खुदरा क्षेत्र यानी रिटेल के संबंध में कौशल प्रदान करना। इनरोड परियोजना इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशनल फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट उद्देश्य क्या है इसका? पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के 2 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक रबड़ बागानों का विकास करना। अवधि 5 वर्ष के लिए। कार्यान्वयन भारतीय रबड़ बोर्ड। इसको वित्तीय सहायता अपोलो, सीएट, जेके और MRF ये टायर की कंपनी है जो इसकी सहायता करेंगे। NSNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स रबड़ भारतीय रबर बोर्ड द्वारा भारतीय सतत प्राकृतिक रबड़ एवं INR कनेक्ट की शुरुआत की गई है 21 जनवरी 2025 को कोट्टयम केरल से। इसका उद्देश्य भारतीय रबड़ उत्पादन को यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के मानकों के अनुरूप बनाना तथा ट्रांसेबिलिटी प्रमाणन लागू करना। INR कनेक्ट का व्यवहारिक पोर्टल है ये। क्वांटम टेक्नोलॉजी में अंडर ग्रेजुएट UG माइनर कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। FDI TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम इसका 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। किन हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन एवं अहमदाबाद। कुल 21 हवाई अड्डों से शुरू किया जाएगा। उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय अप्रवासन सुविधा उपलब्ध करवाना। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने इस मिशन हेतु मंजूरी दी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन एवं पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। जैसे कि हम मोबाइल टीवी बनाते हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, उनमें जो रेयर मिनरल्स हैं उनको कम से कम रीयूजेबल बना सकें। इसकी अवधि 7 वर्ष है और 34,300 करोड़ रुपये इस पर हम खर्च करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाएगा। राज्यों की योजनाएं देखते हैं। अभी हमने केंद्र की योजनाएं देखी, तो मध्य प्रदेश सरकार क्या पार्थ योजना चला रही है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। उद्देश्य सेना बलों में भर्ती की से पूर्व युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण देना। तो यही पूछेगा पार्थ योजना किस राज्य की है, तो मध्य प्रदेश की है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन युवाओं को समग्र विकास के अवसर प्रदान करने के लिए। जलवायु मिशन विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लक्ष्य के साथ इंदौर द्वारा शुरू किया गया है। तो जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया? इंदौर ने। पंजाब सरकार सिकदात परियोजना जेलों में कैदियों एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु। उड़ीसा में शहीद माधो सिंह आहत खर्चा योजना ST के जो छात्रों को उनको ड्रॉप आउट की दर है उसको कम करने के लिए। आपातकाल के समय में जेल गए सभी जीवित लोगों को 20,000 पेंशन देने की योजना 1 जनवरी 2025 से उड़ीसा सरकार शुरू कर रही है। पोर्टल या ऐप भारत फुल पोर्टल CBI का है के विकास किया है। इसका उद्देश्य भारतीय जांच एजेंसी एवं पुलिस को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ना। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस है जो कि पूरे विश्व की पुलिस के रूप में विभिन्न देशों से इसमें जो सेना के जवान है उनका चयन किया जाता है। बैंक नेट सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च की ई नीलामी पोर्टल। एनटीटी लॉकर क्या है? विकास ई गवर्नेंस डिवीजन मैटी ये क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन एवं सत्यापन को आसान बनाता है। मैटी की प्लेटफॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भाग के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। गरुणाक्षी वन अतिक्रमण, शिकार, अवैध वृक्ष कटाई आदि की रोकथाम हेतु कर्नाटक वन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन FIR प्रणाली, इसका नाम क्या है? गरुणाक्षी। भारत रणभूमि दर्शन ऐप रक्षा मंत्रालय द्वारा रण क्षेत्र पर्यटन योजना के तहत लॉन्च किया गया। सीक्वेंसर ऐप फार्मा कंपनी सिप्ला और अस्थमा की पहली पंक्ति की जांच हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया है। संचार साथी ऐप मोबाइल फोन कॉल लॉग से धोखाधड़ी की सीधी रिपोर्ट दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। सम्मान जीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य RBI और HSBC हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लंदन की भारतीय शाखा ने NSB इंडिया @ 20 शहरों की 20 शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन 1200 हॉर्स पावर का विकसित करने की सफलता हासिल की है। इसका पहला परीक्षण जिंद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान ने
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान निक्रा नहीं सॉरी NIRCA कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुसार और माप रिपोर्ट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को कर्ज से उबारने हेतु केंद्रीय मंत्रालय ने 11,440 करोड़ का पैकेज दिया गया है। किसको? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। स्टील केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सीएट टायर कंपनी है जो FMCG प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का तिनसुकिया संयंत्र WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल किया गया। 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भूटान में 1020 मेगावाट की पुनातसांग-थू सेकंड जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक शुरू किया है। अब हम साइंस को देख लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी NVS-02 इसरो का 100वां मिशन था। ये कौन सा मिशन था? 100वां। ने प्रक्षेपण इससे GSLV F-15 के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया। नोवेन उपग्रह यानी नेविगेशन सैटेलाइट है जिसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया है। इसका डिजाइन और निर्माण UR सैटेलाइट सेंटर के द्वारा किया गया। यह भारत की सटीक समय गणना हेतु परमाणु घड़ी भी इसमें लगाई गई है। कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज क्रॉप्स, ये जो सुभांशु शुक्ला हमारे अंतरिक्ष में गए हैं उनके साथ भेजा है कि आप वहाँ पर ये स्टडी करके आना कि जो लो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें भी जो पौधे हैं ना उनकी कैसे अनुकूलन है वहाँ पे जो उगना उनके लिए। तो स्पेस टेक्स मिशन 4 का ये एक भाग है। स्वचालित प्लेटफॉर्म जो अंतरिक्ष के माइक्रोवेटिव वातावरण में पौधों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें लोबिया के इन्होंने बीज भेजे। फायर फ्लाई क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप फिक्सल का उपग्रह समूह है। ये इसका प्रक्षेपण स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से किया गया है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। पुरुलिया वेधशाला पंचेटपाड़ी पुरुलिया पश्चिम बंगाल में स्थापित है। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस द्वारा इसको स्थापित किया गया। पूर्वी भारत की पहली एवं देश की छठी वेधशाला ये है। न्यू ग्लेन रॉकेट फ्लोरिडा में ब्लू ओरिजिन कंपनी के नए रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। ये 98 मीटर लंबा है। PRSCGE-01 पाक का पहला स्वदेशी ऑप्टिकल उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण चाइना के लॉन्ग मार्च 2D से किया गया है। मिशन 425 क्या है? दक्षिण कोरिया का तीसरा जासूसी उपग्रह। इसका प्रक्षेपण फाल्कन 9 से किया गया। डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या है? नाग MK2 स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट पर कार्य करती है यानी दागो और भूल जाओ। जिसके बाद एक बार ब्रह्मास्त्र निकल गया जिसके बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और पोखरण फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया। भार्गवास्त्र क्या है? ड्रोन रोधी मिसाइल सिस्टम है। इसका विकास EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। परीक्षण कहाँ पर किया गया? गोपालपुरा समुद्री फायरिंग रेंज उड़ीसा में। संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली विकास भारतीय सेना और भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। PM ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कौन कौन सा? INS सूरत ये एक डेस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी ये एक फ्रिगेट्स है। और INS वागसी ये एक सबमरीन है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया और निर्माण मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। INS उत्कर्ष बहुउद्देशीय पोत है। कट्टुपल्ली चेन्नई से इसका अनावरण किया गया यानी कि समुद्र में ये कहाँ पर उतारा? कट्टुपल्ली चेन्नई में। निर्माण L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया। हिमकवच DRD द्वारा विकसित मल्टी क्लोथिंग सिस्टम है जो -60 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस जो पॉजिटिव है में काम करेगा यहाँ था मतलब व्यक्ति की रक्षा करेगा। ट्राजन 155 भारत व फ्रांस द्वारा विकसित आर्टिलरी गन सिस्टम है। ट्राजन 155 हाल ही में खबरों में रहा। ये क्या है? तो भारत व फ्रांस का एक आर्टिलरी गन सिस्टम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में SSI मंत्रा भारत में दुनिया का पहला रोबोट जो हृदय सर्जरी करने में सफल रहा। वो कौन सा है? SSI मंत्रा। QART करंट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडॉस
द्वारा कैंसर उपचार हेतु मंजूर दवा कौन सी है? QARTEME, क्यूरेंटेमी। नाड़ी तरंगिनी AI संचालित पल्स डायनोमिक्स डिवाइस है। इसका अत्रे इनोवेशन पुणे के द्वारा इसका विकास किया गया है। एक है जेटसन ओरी नैनो सुपर कंप्यूटर, किसने बनाया है? एनवीडिया ने। वॉक ऑन सच एप वन रॉबिट दक्षिण कोरिया ने बनाया है। मैत्री 2 क्या है? भारत का अंटार्कटिका पर अनुसंधान केंद्र। अभी हम पुरस्कार एवं सम्मानों को और देख लेते हैं। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार 2025 इनकी घोषणा 25 जनवरी को की जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस वर्ष 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 7 तो पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री है। एक DU अर्थात 2 लोगों को दिया गया, लेकिन गिना एक ही जाएगा। 23 महिला एवं 10 विदेशियों को दिया गया और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। पद्म भूषण दुब्बूर नागेश्वर नागरेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना के रहने वाले हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर लोक कार्य के क्षेत्र में दिया गया, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लाकिया कला के क्षेत्र में दिया गया, ये गुजरात की रहने वाली हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में दिया गया, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। MT वासुदेवन नायर इनको मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा के लिए, ये केरल के रहने वाले हैं। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग, ये जापान, जो सुजुकी कंपनी है ना उसके साथ फाउंडर है ये ओसामू सुजुकी, व्यापार एवं उद्योग के लिए जापान के हैं ये। शारदा सिन्हा इनको मरणोपरांत दिया गया, ये कला के क्षेत्र में, ये बिहार की रहने वाली हैं। अब पद्म भूषण विवेक देवराव इनको मरणोपरांत दिया गया, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली के रहने वाले। मनोहर जोशी ये भी मरणोपरांत दिया गया, ये लोक कार्य के लिए दिया गया, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। PR श्रीजेश खेल इनका हॉकी खेल भारतीय कप्तान भी हैं और केरल के रहने वाले हैं। पंकज उदहास इनको मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। विनोद धाम ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया, अमेरिका के रहने वाले हैं। और पद्मश्री अजय V भट्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका के हैं। बैजनाथ महाराज अध्यात्म के लिए राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। बेगम बतूल कला के क्षेत्र में राजस्थान की जयपुर की रहने वाली हैं। सीन कैफ निजाम साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। इतना ही है, इनके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को पढ़ना है तो देख लो, इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। बाकी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र बहादुरी और वीरता के लिए दिए जाते हैं, 25 जनवरी को दिए जाते हैं। 2 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र इसमें शामिल है इस बार। कीर्ति चक्र मेजर मंजीत पंजाब रेजिमेंट के इनको दिया गया और नायक दिलावर खान 28वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल में दिया गया, ये मरणोपरांत दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 23 जनवरी को गृह मंत्रालय, हालांकि ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गृह मंत्रालय एक बार याद रखें तो रख लेना। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपये का प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसका विजेता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनको इस हैदराबाद। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार तो मैंने इसके सामना कर लिया। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, 27 लोगों को सम्मानित किया गया था। पुरस्कार डॉक्टर रामनिवास को, म्यांमार के शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं ये। सरस्वती विद्या निकेतन गुवाना में रहती हैं, राष्ट्रीयता इनकी और सामुदायिक सेवा के लिए काम। स्वामी संयुक्तानंद ये फिजी के, राष्ट्रीयता इनके पास और सामुदायिकता सेवा के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 एक तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2023-24 पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रीय स्तर पर PM श्री केंद्रीय विद्यालय IIT खड़गपुर और पश्चिम जोन में ये केंद्रीय विद्यालय कोटा को दिया गया। प्रथम चौधरी चरण सिंह पुरस्कार किसके द्वारा? किसान ट्रस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। 3 श्रेणियों में कृषि, ग्रामीण विकास और पत्रकारिता में, और इस बार 4 लोगों को दिया गया है। कलाम रत्न पुरस्कार नीरज चौधरी को, सेवा रत्न पुरस्कार राजेंद्र सिंह को, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। कृषक उत्थान अवार्ड फिरोज हुसैन को और किसान अवार्ड प्रीतम सिंह को। RTI अवार्ड राज्य सूचना आयोग केरल को दिया गया, यानी कि जो सूचना देने में केरल का आयोग सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मोहम्मद सलीम जयपुर के चित्रकार हैं, भारतीय रॉयल अकेडमी के 20वें MM हुसैन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 शांति निरस्त्रीकरण विकास में दिया जाता है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को दिया गया। तो ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति जरूर भाई ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2005 से दिया जा रहा है। 2024 का 6 व्यक्ति संस्थाओं को दिया गया। माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पश्चिम घाट के संरक्षण हेतु दिया गया। सोनिया गुआजारा को ब्राजील की नीति नेतृत्व में दिया गया। प्रिक्स वर्सेल्स 2025 का वर्ल्ड टाइटल किसे दिया गया? किसने दिया? यूनेस्को के द्वारा। स्मृति वन संग्रहालय भुज गुजरात को दिया गया है। ऑर्डिनरी सिटीजन अवार्ड सिंगापुर का सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान यानी कि जो वहाँ के नागरिकों को नहीं मिलता, अदर नागरिक हैं अदर देशों के, उनको मिलता है। तरुण दास जो CII के पूर्व महानिदेशक है, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक कौन है? तरुण दास। इनको भारत सिंगापुर संबंधों में योगदान देने के लिए नई दिल्ली में थर्मन सनमुगरत्नम द्वारा दिया गया। तो कौन है ये? तो ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी अपन ने ऊपर देखा था। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड दावोस में 55वीं बैठक WEF की होती है। उसमें 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। डेविड बेकहम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। डायने वॉन फास्टनबर्ग फैशन डिजाइनर है। रिवॉन यायामोटा वास्तुकार हैं। और यायामोटा कहाँ के होंगे? जापान के। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जसलीन कौर भारतवंशी ब्रिटिश कलाकार हैं। ये अपनी प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार इनको मिला। फिल्म पुरस्कार में ऑस्कर अवार्ड 2025 लापता लेडीज फिल्म रेस से बाहर हो गई है, पहले ये रेस में चल रही थी। और पायल कपाड़िया की ऑल वुमेन इमेजिन एस लाइट स्वतंत्र रूप से नामित की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, जो पायल कपाड़िया ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। संतोष सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चयनित। निर्देशक संध्या सूरी। और हालांकि यह फिल्म आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की ओर से नामित की गई। संतोष फिल्म का नाम है। अनुजा ये हिंदी अमेरिकी फिल्म बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नॉमिनेट की गई है। अनुजा ये भी फिल्म का ही नाम है। इसके निर्देशक हैं एडम जे ग्रिप्स। 82वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 5 जनवरी को कैलिफोर्निया अमेरिका में वितरित 2 श्रेणियों में, एक तो ड्रामा में और एक म्यूजिकल या कॉमेडी में। ड्रामा श्रेणी में विजेता कौन है? बेस्ट टेलीविजन सीरीज में शोगुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी एक्टर एड्रीन ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ एक्टर नहीं हालांकि एक्टर नहीं एक्ट्रेस होती है, फर्नांडा टोरेस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी? द ब्यूटी लिस्ट। साई परांजपे भारतीय निर्देशक एवं लेखिका। साई परांजपे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। खेल पुरस्कार में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 15 लाख रुपए के। और तेंजिंग नॉर्गे की मूर्ति एडवेंचर क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है। 2023 में किसे दिया गया? तो भूमि साहित्यिक श्रेणी में उदय कुमार को, जल साहित्यिक श्रेणी में सयानी दास को, वायु साहित्यिक श्रेणी में जितनी मालाइल कातूट विजयन को, आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम किसे दिया गया? उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे को। खड़के नहीं है, जिरपे है भाई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये तो बोल ICC के पुरस्कार 20वां संस्करण था। ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दी गई है। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में रासेल एहोई फ्लिंट ट्रॉफी अमोलिया कैर को दी गई है। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, पुरुष में, महिलाओं में कोई नहीं है। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के ये, और स्मृति मंदाना भारत की है महिला श्रेणी में। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में अर्शदीप को दिया गया और महिला श्रेणी में अमोलिया कैर को दिया गया, जो न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं। ICC एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के, इनको दिया गया। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर का बुमराह और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की महिला। हालांकि ये तो पूछता भी नहीं है आजकल। नीरज चोपड़ा अमेरिकी खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है और दूसरा स्थान एडरसन पीटर्स गिरन को दिया गया। जीजा माता सम्मान
क्रीड़ा भारती द्वारा भोपाल एमपी में दिया गया 6 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की माताओं को दिया जाता है। इसमें श्वेता लेखरा की माता माता इनकी श्वेता लेखरा, ये अवनी लेखरा राजस्थान की शूटर हैं। सरोज देवी नीरज चोपड़ा की माता है, इनको दिया गया है। दीपा करमकर की माता गौरी करमकर को दिया गया है। लवलीना बोर्गन की माता जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है मोहनी देवी को दिया गया है। PR श्रीजैस हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनकी माता उषा कुमारी को दिया गया है। और विवेक सागर जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, उनकी माता कमला देवी को दिया गया है। साहित्य में श्लाघा सम्मान हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा, तो इसको याद कर लेना। इस बार तो 24-25 वाले को चित्रा मुदगल को दिया गया है। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मलेशिया में। भारत विजेता रहा, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। और भारत की कप्तान कौन थी? निक्की प्रसाद। भारत आयरलैंड वनडे महिला श्रृंखला 3 मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें भारत 3-0 से, यानी भारत ने ही जीत लिए तीनों मैच। ये इसका आयोजन राजकोट में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने विदर्भ को इस बार हरा दिया, यानी जीता कौन? कर्नाटक। इसके कप्तान कौन थे? मयंक अग्रवाल। और इसके विदर्भ के करुण नायर। खिलाड़ी ईरा जादव BCCI ODI में मेघालय के विरुद्ध 346 रन बना दिए इन्होंने। ये अभी मात्र 14 वर्ष की हैं। और सितांशु कोटक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त। मार्टिन गुप्टल न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। हॉकी में महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 का फाइनल मैच उड़ीसा वॉरियर्स और सुरमा हॉकी वॉरियर्स के बीच हुआ था। इसमें उड़ीसा वॉरियर्स ने जीत लिया। इसका आयोजन जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची झारखंड में किया। शतरंज फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन न्यूयॉर्क में। विजेता मेल में मैक्सन कार्लसन नॉर्वे की हैं ये, और इयान नेपोनियाची रूस की हैं ये संयुक्त रूप से जीती हैं। और फीमेल में जू बेंजुन चाइना की हैं, ये जीती हैं। भारत रैपिड में कोनेरू हम्पी ने गोल्ड मेडल जीता। और ब्लिट्स में R वैशाली ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। फिडे शतरंज रैंकिंग में 50 में से 9 भारतीय शामिल हो गए हैं, जिसमें ओवरऑल चौथे स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर कौन है? अर्जुन हेरिगैसी। और 5वें पे हैं डी गुकेश और 10वें पे हैं विश्वनाथ आनंद। ये टेनिस के टूर्नामेंट हैं, इनको एक ट्रिक से याद करते हैं। अफबा A यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, F यानी फ्रेंच ओपन, W विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन लास्ट में। हालांकि अभी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसका आयोजन जनवरी में किया जाता है स्थान मेलबर्न में। संस्करण 113 था। पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिन्नर ने जीता। ये कहाँ के हैं? इटली के। लगातार दूसरी बार, यानी पिछला बार भी इन्होंने जीता था। और तीसरा ग्रैंड स्लैम है टोटल। महिला एकल का खिताब मेडिसन कीज अमेरिका की हैं, इन्होंने ये पहला अपना ग्रैंड स्लैम जीता। यूनाइटेड कप 2025 महिला एवं पुरुष की संयुक्त टीमें शामिल होती हैं, इसमें आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। संस्करण तीसरा था। कुल टीमें 18, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर फाइनल अमेरिका और पोलैंड के बीच हुआ, लेकिन अमेरिका ने 2-0 से विजेता रही और दूसरी बार। हांगकांग ओपन किसने जीता? अलेक्जेंडर मुलर ने। बस इतना ही याद करना है और ज़्यादा नहीं। और हालांकि हांगकांग में तो नाम से ही पता पड़ा। ब्रिस्बेन पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया में शहर है, तो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस जीरी लेका कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और महिला का आर्या सबलेंका बेलारूस की है ये। विंबलडन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, इसका आयोजन शेनज़ेंग चीन में होता है। और भारत के लक्ष्य सेन ने एलेक्स लेनियस फ्रांस को हराकर कांस्य पदक जीता। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होता है। पुरुष विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के। महिला विजेता एन से यांग दक्षिण कोरिया की। BWF बैडमिंटन मलेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब CU की चाइना की जी। महिला एकल का खिताब एन से यंग कोरिया के हैं, इन्होंने जीता। फुटबॉल स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता है? तो बार्सिलोना क्लब ने जीता है। इटालियन सुपर 2025 AC मिलान ने जीता है। बस इतना ही याद करना। संतोष ट्रॉफी 2025 का आयोजन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फाइनल पश्चिम बंगाल और केरल के बीच होता है। कहाँ पर होता है? GMC बाल योगी स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। एक और पश्चिम बंगाल 1-0 से जीत जाता है। तीसरी बार ये विजेता बना। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है कौन जीता। तो इसको जीता कौन है? पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप सीनियर वाली आयोजन कहाँ पर किया गया? RK आश्रम स्टेडियम छत्तीसगढ़ में। फाइनल में मणिपुर जीता उड़ीसा को हराकर। बस इतना ही याद करना। खो खो विश्व कप आयोजन इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में। तेजस और तारा हिरणों की जोड़ी, इसका शुभंकर था। ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। और हिरणों की जोड़ी के साथ सलमान खान को सेट कर दिया। आपको पता है सलमान खान ने क्या किया? प्रतिभागी टीमें
पुरुष टीम है 20, महिला टीम है 19। विजेता भारत पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। उप विजेता नेपाल महिला और पुरुष दोनों वर्ग में। निर्मला भाटी राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी जो भारतीय टीम में थी। पिंक बॉल वर्ल्ड पिंक बॉल लीग का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया और इसमें फाइनल में बेंगलुरु जवान और पुणे यानी बेंगलुरु और पुणे के बीच हुआ जिसमें बेंगलुरु ने ये जीत लिया। स्क्वैश अनायात सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में महिला अंडर 17 का एकल खिताब जीता। मिस्र की मलिका एल कराक्सी को 2-3 से हराया, तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब जीता। तो ये अनायात सिंह ने कौन सा टूर्नामेंट जीता अभी? ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025। कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग 2024 विजेता हरियाणा। तो कबड्डी में तो वैसे भी हरियाणा वाले ही जीतते हैं। 50वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हरिद्वार उत्तराखंड में। ये आयोजन कहाँ पर किया गया और कौन जीता? ज़्यादातर पुरुष में हरियाणा जीता और महिला में साइन टीम यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो महिला टीम है वो जीती और राजस्थान की रैंक दोनों में 3rd। शूटिंग में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन खरणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में और जयपुर की सुशील मीणा इसमें गोल्ड मेडल जीतती हैं। वॉलीबॉल 69वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन SMS स्टेडियम जयपुर में। तो इसका आयोजन तो भाई अपने ही हुआ है। विजेता कौन है? केरल। महिला में कौन है? रेलवे टीम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैराथन टाटा मुंबई मैराथन 2025 पुरुष विजेता बेर एंड टेस्पो इरिट्रिया के हैं। महिला विजेता जोयस चेम्पकेमोई टेले केन्या की हैं। भारत का प्रदर्शन प्रथम स्थान रहा। पुरुष अनीस थापा और महिला में निर्माबेन ठाकुर। आगामी टूर्नामेंट यानी कि जो अभी होने वाले हैं तो टाटा वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन फरवरी मार्च में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल में बिहार में किया जाएगा जो कि अब हो चुका है। पीढ़ी शतरंज विश्व कप का आयोजन अक्टूबर नवंबर में भारत में। ये इम्पोर्टेंट है। और महिला फीफा वर्ल्ड कप ये दोनों 2027 में ब्राज़ील में आयोजन किया जाए। विविध नियुक्तियां देख लेते हैं अभी अपन। वीर नारायण इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। वी नारायण तमिलनाडु के रहने वाले हैं और एस सोमनाथ की जगह पर इन्होंने पोस्टिंग ली है। एम मोयन इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के DG नियुक्त किए गए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के DG नियुक्त किए गए हैं। के विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। के विनोद चंद्रन देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आलोक अराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भुवनेश कुमार CEO UDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार कार्ड को रेगुलेट करती है बनाती है वही उसके CEO कौन है? भुवनेश कुमार। अंजू बॉबी जॉर्ज AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनाई गई है? अंजू बॉबी जॉर्ज। बहादुर सिंह सांगू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। निधन राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे और पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। एग्रेस क्लेटी हंगरी दुनिया की सबसे वृद्ध ओलंपिक चैंपियनशिप जिम्नास्ट। डेनिस लो स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉलर हैं। द किंग और द लॉन्ग मैन के नाम से मशहूर हैं। टोमिका इटूका जापान की हैं। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ये 120 साल के आसपास इनको जीवन हो चुका है। टोमिका इटूका। महत्वपूर्ण दिवस जो जनवरी में आए के तो 9 जनवरी को प्रवासी या भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी इस दिन 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की मतलब उसके लिए उनकी याद करने के लिए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को आपको एक तो पता ही है और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है और UI ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो दोस्तों ये हमारा समसामयिकी का प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। वरना क्या इसमें मेरे 8 घंटे खराब होते हैं तो मैं इसको आगे या आपकी अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आगे बढ़ाएंगे वरना इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे।